जय हिंद साथियों, मैं ज़ाबिर शेख प्रहारी मुंबई से। और इस वक्त हम खड़े हैं लालगंज तहसील के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है इस्माइलपुर बराहती। हम वहां मौजूद हैं और ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो खंबा दिख रहा है, ये टावर दिख रहा है लाइट का, ये 7,65,000 वाट का ये लाइट का ये टावर है। तो आप सोच सकते होंगे कि कितना हाई पावर वोल्टेज का ये खंबा है। और ये देख सकते हैं आपकी ये जो सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने जो ये दिख रहा है ये टावर, तो ये होना तो ये चाहिए था कि ये जो सामने रास्ता दिख रहा है, जो ये घास रखी हुई है, ये वहाँ से जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ से ना जाकर 100 मीटर इस गरीब किसान के खेत में से ये टावर खंबा, ये लाइट का टावर गया है, जिसकी वजह से उसका पूरा खेत तबाह बर्बाद हो गया। और उसके बाद फिर वो आगे जाके मैं आपको अभी ये दूसरी तस्वीर, पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ। ये खंबा फिर सीधा हो गया लाइट का। तो ये अखिलेश यादव जी के दौर में ये सर्वे हुआ था। और ऐसा ही एक सर्वे हमने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले। एक हादसा हुआ था जिसमें बाप और बेटी दोनों का देहांत हो गया था। जो लालगंज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर अंडर बाईपास ना होकर उससे 200 मीटर की दूरी पर वो ब्रिज बना, जिसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है और वो वेस्टेज है, फालतू है। तो कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव जी का काम किस तरीके का बोलता है और उनके दौर में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, उनके सर्वे ऑफिसरों ने किया है, उसकी जीती जागती मिसाल हमने आपको लालगंज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास दिखा दी। और दूसरी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि चंद पैसों के लिए जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, जिनके असर और सूख होते हैं विधायक एमपी के साथ, वो किस तरीके से उसका मिसयूज़ करते हैं। ये देख लीजिए कि ये अखिलेश जी के दौर में उनकी सरकार के अंदर ये सर्वे हुआ और किस तरीके से सर्वे ऑफिसरों ने भ्रष्टाचार किया। क्योंकि वो जो लालगंज से वाराणसी से आजमगढ़ का जो हाईवे बन रहा है NH 233, ये भी अखिलेश जी के दौर में हुआ। तो कहने का मतलब है कि वहाँ ब्रिज होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ब्रिज नहीं बना। ये खंबा वहाँ से कम इस खेत से 100 मीटर दूरी से जाना चाहिए था, लेकिन 100 मीटर दूरी से ना जाकर जबरन इस किसान के खेत में डाल दिया गया। कुछ बहुबल किस्म के लोगों ने डलवा दिया कि ये तबाह बर्बाद हो जाए। अब उसके पास, बेचारे के पास थोड़ा सा खेत है और देख लीजिए चारों खंबे उसके खेत में। तो अब वो गरीब किसान खेती किस तरीके से करे। और इसके बाद देख लें कि वहाँ से फिर वापस ये खंबा ऐसा टेढ़ा करके फिर वापस करे, सीधा हो गया है। तो कहने का मतलब ये कि क्या योगी जी की सरकार या मोदी जी की सरकार जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, तो क्या इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी खामियों को अंजाम दिया है, जैसे ये लाइट का टावर है, या फिर वहाँ पर जो बाईपास के ऊपर जो ब्रिज ना बना है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के पास ब्रिज ना होकर उसके आगे ब्रिज बना है। तो ऐसे ऑफिसरों पर कब कार्रवाई होगी, अब ये देखना ये है। जय हिंद साथियों।